आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि यूको बैंक का एनईएफटी फॉर्म किस तरह भरते हैं कैश में। पहले मैं बता दूं कि एनईएफटी है क्या। एनईएफटी एक ऐसा तरीका है जिससे आप एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और वैसे तो इंटरनेट बैंकिंग ये एक सही माध्यम है जिस माध्यम से आप एक बैंक से दूसरे बैंक खातों में पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लेकिन बहुत से दोस्तों भाइयों को ये इंटरनेट बैंकिंग चलाना नहीं आता। आधों ने ज़्यादा इंटरनेट बैंकिंग नहीं ली होती है बैंक से, तो उन लोग भाइयों दोस्तों के लिए एक ऑफ़लाइन तरीका है। और इस ऑफ़लाइन तरीके का मैंने वीडियो बना रखा है कि किस तरह आप ऑफ़लाइन बैंक में जाके किसी एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा किस तरह ट्रांसफ़र कर सकते हैं कैश में। तो मैंने यहाँ पे यूको बैंक का एनईएफटी फॉर्म लिया है और कैश में एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा किसी और के अकाउंट में आपको पैसे ट्रांसफ़र करने हैं तो किस तरह आप कर सकते हैं, तो इस फॉर्म में हम सीखेंगे। तो पहले 2 पन्ने का फॉर्म है, तो आइए देख लेते हैं क्या क्या एंट्रीज किस तरह भरी जाती है। टॉप में ब्रांच लिखी, तो जिस ब्रांच में आप जाके पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हैं एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में, उस ब्रांच का आपको यहाँ पे नाम डाल देना है। यहाँ आप देख सकते हैं एनईएफटी लिखा है फॉर्म 11। ब्रांच कोड, हर ब्रांच का एक अपना कोड होता है, तो जिस ब्रांच में आप जाके ट्रांजेक्शन कर रहे हैं उस ब्रांच का कोड वहाँ से पूछ के यहाँ पे आप भर दीजिए। सीरियल नंबर छोड़ देना है, डेट डाल देनी है जिस दिन ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, ब्रांच नेम में ब्रांच का नाम डाल देना है, फिर से नेम। अब यहाँ पे देख सकते हैं लिखा है डिटेल ऑफ एप्लीकेंट, ब्रैकेट में रेमिटर। रेमिटर वो इंसान होता है जो पैसे ट्रांसफ़र करता है दूसरे के खाते में। जैसे मैं अगर किसी और के अकाउंट पे ट्रांसफ़र करूँगा तो मैं हूँगा एप्लीकेंट या रेमिटर। जिसके अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र होता है उसको कहते हैं रिसीवर या बेनिफिशियरी। बेनिफिशियरी वर्ड आप ज़्यादा अच्छी तरह से समझ लीजिए क्योंकि ये वर्ड ज़्यादातर जगह दिखता है, तो ब्रैकेट में दिया भी है। रिसीवर जो होता है वही बेनिफिशियरी होता है। तो एप्लीकेंट रेमिटर क्योंकि आप हैं तो आपको अपना नाम लिख देना है, अपना पूरा एड्रेस लिखना है, फ़ोन नंबर या मोबाइल नंबर आप लिख देना है। बेनिफिशियरी जिसके अकाउंट में आप पैसे ट्रांसफ़र कर रहे हैं उस इंसान का बैंक कौन सा है, बैंक का नाम आपको देना है। जिस बैंक में उसका खाता है उस ब्रांच का नाम आपको यहाँ पे डाल देना है। सेंटर या सिटी, आप यहाँ पे एक चीज़ ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, सेंटर मतलब ही सिटी है, सेंटर ही सिटी है, तो सेंटर या सिटी दिया तो यहाँ आपको हम सिटी दे देनी जिस सिटी में उसका बैंक हो। आईएफएससी कोड, ये बैंक जाके पता कर सकते हैं कि उसकी जहाँ भी खाता उसने जहाँ भी उसका खाता है इस देख सकते हैं, तो वहाँ का एक एसबीआई का एक आईएफएससी कोड होता है। ये आप चाहे तो ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं, तो या बैंक जाके उस इंसान से पूछ सकते हैं जिसके अकाउंट में ट्रांसफ़र करने की वो आपको उसकी बैंक का आईएफएससी कोड बता दे। तो आईएफएससी कोड जो है आपको यहाँ पे लिख देना है। बेनिफिशियरी का नाम, मैंने जिस नाम से उसका अकाउंट चलता है, जिस नाम से अकाउंट चलता है, गौर करिएगा कोई दूसरा नाम नहीं देना है, जिस नाम से उसका अकाउंट चलता है तो वो नाम आपको यहाँ पे दे देना है। अकाउंट नंबर डाल देना है, उसको 2 से 3 बार चेक करवा लीजिएगा। और टाइप कौन सा टाइप है, सेविंग बैंक है, करंट अकाउंट है, सीसी है। अब आता है आपको यहाँ पे खुद की डिटेल डालनी है, रेमिटेशन डिटेल, यानी कि आप खुद की डिटेल डालनी है कितना अमाउंट आपको दूसरे के अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है। जैसे 5000 मैंने किया है तो यहाँ वर्ड्स में लिख दीजिएगा 5000 ओनली ज़रूर जोड़ दीजिएगा लास्ट में। बैंक चार्जेस, वेल देखिए कैश में अगर किसी के अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो बैंक जो है एनईएफटी के थ्रू कुछ चार्जेस लेता है। तो ये डिपेंड करता है कि कितना अमाउंट आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो ये जितना आप अमाउंट ट्रांसफ़र करेंगे उसी के हिसाब से बैंक चार्जेस पड़ते हैं। तो जैसे मेरा 120 पड़ा है तो यहाँ टोटल लिखा है, तो यहाँ टोटल आप कर लीजिए 5000 प्लस चार्जेस, तो 5120। और इस पूरे अमाउंट को यहाँ पे वर्ड्स में लिख देना है, जैसे 5120 ओनली। सिग्नेचर है एप्लीकेंट, यहाँ पर आपको साइन कर देना है। साइन वो आना करना है जो आपने बैंक में दिया था एट द टाइम अकाउंट ओपनिंग के। अब यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं फॉर बैंक यूज़ ओनली, तो ये आपको कॉलम नहीं भरना है, ये बैंक भरेगा आपके डिटेल के आधार पे। यहाँ पे आपको कुछ नहीं भरना है, ये भी बैंक भरेगा बाकायदा पूरा भर के सील और स्टैम्प मार के सील करेगा। मैनेजर से यहाँ पे साइन करेंगे। यहाँ कस्टमर कॉपी है, ये आपको ट्रांजेक्शन होने के बाद वापस कर दी जाएगी। इसमें बाकायदा आपको नाम देना है, अमाउंट देना है जितना आपने ट्रांसफ़र करना है, डेट डाल देनी जिस दिन ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, टाइम दे देना है जिस समय आपने प्रेजेंट किया कैशियर को, और अपना नाम डाल देना है। बेनिफिशियरी का नाम डाल देना है जिसके अकाउंट में आप पैसे ट्रांसफ़र कर रहे हैं, और सिटी डाल देनी है जिस सिटी में उसका बैंक है, और बैंक का नाम डाल देना है। और यहाँ पे बैंक ऑफिशियल साइन करेगा स्टैम्प के साथ। पहले फॉर्म को घुमा देते हैं, तो पहले यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन है और ऑफ ट्रांसफ़र, तो इसको आप पढ़ सकते हैं।
और यहाँ पे आपको एक और साइन कर देना है अपना रेमिटर, यानी कि खुद का आपको कर देना है। तो बस इतना ही करना है। बस इतना करने के बाद आप चार्जेस और अमाउंट लेके कैशियर को दे दीजिए और आपका पैसा जो है ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो वेल ये था वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। NEFT आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। कोशिश करेंगे अगले वीडियो में हम RTGS पे लेके आए। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं कोई नई वीडियो के साथ। तब तक टेक केयर फ्रेंड्स, बाय।